हेलो जी। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट की। तो लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट हमारा ये कहता है, अगर हम एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, सपोज आप बीटेक कर रहे हो एंड आप बीटेक करते हैं एंड आप प्लेसमेंट के लिए कई सारी कंपनियों में बैठते हैं। अगर आपकी कोडिंग अच्छी हुई, ठीक है, एंड आपके डीएसए प्रोजेक्ट सारी चीज़ें आपकी अच्छी हुई, तो आप क्या करोगे, आप किसी बैंक के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, फेसबुक, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। बट सपोज़ आपकी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने कॉलेज के मज़े किए हैं 3 साल, तो आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे, भैया चलो ठीक है टीसीएस इन्फोसिस में अप्लाई कर लेते हैं, अपन के बस की बात यही है, आप उसमें अप्लाई करोगे। अगर सपोज़ आपने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की है, ठीक है, आप एट द एंड 1 महीने सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे भैया चलो कोई स्टार्टअप छोटी मोटी कंपनी आ रही है 3-4 लाख की, उसमें बैठ के अपन क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। एंड लास्ट कंडीशन क्या है, सपोज़ अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या कर लेंगे, आप कहेंगे चलो कॉल सेंटर में जॉब कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, लेडर एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। इसका मतलब ये होता है कि भैया अगर ये वाला नहीं तो ये वाला, ये वाला नहीं तो ये वाला, ठीक है। आपके पास मल्टीपल कंडीशन गिवन होंगी, जो कंडीशन सही होगी उसके एक रिकॉर्डिंग आपके उस ब्लॉक के अंदर जो आपके क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लें इसके फ्लो चार्ट की, तो इसका फ्लो चार्ट ये कहता है भैया कि सबसे पहले क्या होगा, आपके पास कोई एक इफ़ कंडीशन गिवन होगी, ठीक है। क्या गिवन होगी, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन जो है, अगर हम इफ़ कंडीशन को हम कंडीशन नंबर 1 कह लें, ठीक है, तो या तो इसके 2 चांसेस हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हुआ, इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ, तो आपको क्या करना है, इफ़ कंडीशन के अंदर के जो हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट 1, ठीक है, कंडीशन 1 है, इसके अंदर के जो स्टेटमेंट होंगे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 जो होंगे वो सारे क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। इल्स एल्स इफ क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका जो ये इफ वाला कंडीशन गिवन है वो फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो क्या करोगे आप, एल्स इफ दूसरे कंडीशन पे आ जाओगे, ठीक है, और कंडीशन नंबर 2 को क्या करोगे, चेक करोगे, है ना। आप क्या करोगे, कंडीशन नंबर 2 को चेक करोगे। अब इसके भी दो, ठीक है, इसके भी क्या है, 2 फेजेस हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या हुआ, एल्स इफ वाला ब्लॉक क्या हुआ, ट्रू हो गया, तो भैया जो हमारे स्टेटमेंट 2 होंगे हम क्या करेंगे, उन्हें एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारे पास क्या होगा, एक तीसरा कंडीशन गिवन होगा एल्स इफ करके, ठीक है, कंडीशन नंबर 3, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, कंडीशन नंबर 3। इसके भी 2 हैं, अगर या तो ये ट्रू हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। अगर ये ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे भैया, जो हमारा स्टेटमेंट होगा कौन सा, 3, उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये फॉल्स हुआ तो हमारे पास ऐसे करके कई सारे कंडीशन होंगे, ठीक है, आपके क्वेश्चन के प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडीशन है, कहाँ तक, एन तक जा रही है, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन नंबर एन हमारा ट्रू हो गया तो क्या हो गया, जो स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, एन हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, सपोज जो हमारा कंडीशन नंबर एन है वो भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हमारे पास एक हम लिख सकते हैं इल्स में करके कि हमारे पास जो इल्स स्टेटमेंट होंगे क्या होंगे, एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। कौन से, एल्स स्टेटमेंट के अंदर के, या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, जो हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, आपके कुछ स्टेटमेंट एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके कंडीशन के बाहर भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि हम प्रीवियस सारे लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं कि आप अपने क्या कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट्स के बाहर भी आपके क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट के बाहर भी आपके कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी जो भी कंडीशन होंगे वो आपका कंडीशन क्या कहलाएगा, सपोज़ आपका भैया ये क्या है, स्टेटमेंट एक्स, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट एक्स, तो ये एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा वर्क करता है लेडर एल्स इफ स्टेटमेंट। ये क्या कहता है, एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास कोई एक इफ़ स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है, अगर वो इफ़ स्टेटमेंट सही हुआ तो उसके अंदर के जो हमारे स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर के जो ब्लॉक के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये हमारा पहला ही कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हमारे दूसरा कंडीशन चेक करेगा जो एल्स इफ के अंदर होगा कि क्या भैया कंडीशन नंबर 2 ट्रू है। अगर ये ट्रू हुई तो क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। एंड अगर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो फिर से जाएगा और चेक करेगा क्या कोई और एल्स इफ कंडीशन गिवन है, हाँ गिवन है एल्स इफ कंडीशन नंबर 3, तो या इसे चेक करेगा क्या भैया कंडीशन नंबर 3 ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ
तो इसी प्रकार से वो चेक करता जाएगा और लास्ट में आपके पास कोई एक कंडीशन गिवन होगी एन, ठीक है, वहाँ तक चेक करेगा। अगर वो ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हुई तो आपके पास कुछ एल्स स्टेटमेंट होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इन्हें लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ना लिखो, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये एग्जीक्यूट होंगे एंड उसके बाद हमारा क्या होगा, कुछ एक हमारा एक्स स्टेटमेंट होगा लास्ट में इन सारे लूप के बाहर, ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट्स के बाहर। अगर हम बात करें इस लास्ट में जो हमने एल्स स्टेटमेंट देखा, तो एल्स स्टेटमेंट हमारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये सारे कंडीशन आपके, ठीक है, नन ऑफ द एबव, कंडीशन नंबर 1 2 3 एंड एन तक ये सारे कंडीशन क्या होंगे, फॉल्स होंगे, तब हमारा क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सपोज हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। सपोज ये आपको मेरी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा एग्जांपल, ये क्या है, किसी एक स्कूल का क्या है, मार्कशीट है किसी एक स्टूडेंट का और बता रहा है। ये सपोज हमारा क्या है, आउटपुट स्क्रीन है। सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। आफ्टर डैट हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्टूडेंट्स के मार्क को क्या कर लेते हैं, उस स्टूडेंट के मार्क्स को इंटर करा लेते हैं, ठीक है। एक मार्क्स नाम का क्या बना लिया हमने, वेरिएबल बना लिया, ठीक है, जिसमें हम उसके क्या करेंगे, नंबर्स को स्टोर करेंगे, कितने नंबर्स उसने पाए हैं, और वो नंबर हमारे क्या होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। अब हम यूजर से बोलते हैं भैया, उसको एक मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्क्रीन पर लिख के आएगा क्या, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब स्कैन अप करके हम क्या करा लेंगे, मार्क्स को इंटर करा लेंगे, ठीक है। सपोज हम मार्क्स इंटर कराते हैं कितना, 55, ठीक है। जो मार्क्स नंबर हमने वेरिएबल लिया था उसको स्कैन अप फंक्शन द्वारा यूज़र से यूज़र इनपुट ले लिया हमने, क्या इंटर करवा लिया, 55, ठीक। अब उसके बाद वो चेक करेगा, सबसे पहले गिवन कंडीशन है, इफ़ मार्क्स इज़ लेस और इक्वल देन 100 एंड मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 100, ठीक है। दो कंडीशन है, आप ध्यान से देखिएगा। ये एंड ऑपरेटर क्या कहता है, अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर कहता है भैया कि इसमें दो कंडीशन गिवन होती हैं, ठीक है, एक ये एंड के पहले, एक एंड के बाद। ये क्या कहता है कि भैया ये दोनों कंडीशन ही अगर ट्रू हुई, ठीक है, तभी हमारा जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी इसमें से कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम एक नए वीडियो लेक्चर में एंड और एंड नॉट गेट के बारे में ध्यान से देख लेंगे। बहरहाल फिर इसमें हम देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके मार्क्स जो हैं, क्या हैं आपके मार्क्स, 55, क्या 55, ठीक है, लेस और इक्वल है 100 के, लेस है, ये तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। एंड क्या मार्क इक्वल और ग्रेटर है 90 से, ठीक है, एंड क्या 55 क्या है, बड़ा है या बराबर है 90 से, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। अगर ये ट्रू और ये फॉल्स, तो हमारा ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा कंट्रोल यहाँ जाएगा ही नहीं इफ़ के अंदर, बस कहाँ चला जाएगा, और सीधे चला जाएगा भैया एल्स इफ वाले पार्ट में। फिर से चेक करेगा, क्या जो आपके स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो लेस देन 90 हैं, क्या जो हमारा 55 है वो लेस देन 90 है, ये तो ट्रू हो गया। एंड मार्क इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 80, क्या 55 एंड क्या 55 बड़ा या बराबर है 80 से, ये भैया फॉल्स हो गया। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड गेट ये कहता है, सॉरी एंड ऑपरेटर ये कहता है कि अगर आपका एक ट्रू है स्टेटमेंट और एक फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो जब फॉल्स रिटर्न किया तो ये फिर से कंट्रोल हमारा यहाँ पे ना जाके कहाँ पे चला गया, तीसरे वाले एल्स इफ पार्ट पे चला गया, और फिर से चेक करेगा क्या जो हमारे मार्क्स हैं वो लेस देन 80 हैं, क्या 55 लेस देन 80 है, ट्रू। एंड क्या हमारा जो मार्क्स है, क्या 55 बड़ा या बराबर है 70 के, फॉल्स। तो एक ट्रू हो गया एक फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स जब होता है तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंट्रोल है वह यहाँ ना जाके कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले एल्स इफ पार्ट पे चला जाएगा। फिर से चेक करेगा क्या जो हमारा मार्क्स है वो 70 से कम है, हाँ 55 70 से कम है ऑब्वियसली, ठीक। एंड क्या जो हमारा मार्क्स जो 55 है वह ग्रेटर और इक्वल है 60 के, क्या 55 60 से बराबर या बड़ा है, नहीं, ट्रू फॉल्स। तो हमारा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फिर से कंट्रोल हमारा इस एल्स इफ के अंदर वाले स्टेटमेंट पे ना जाके हमारा किस पे चला जाएगा, एल्स इफ वाले पार्ट पे। क्या जो हमारे मार्क्स हैं वो लेस देन 60 हैं, हाँ 55 लेस देन 60 है, ट्रू। एंड मार्क इज़ ग्रेटर देन 50, क्या 55 50 से बड़ा है, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों कंडीशन ट्रू हो गए कि भैया जो हमारा 55 है वो लेस देन 60 है, एंड जो हमारा 55 है वो ग्रेटर देन भी क्या है 50 है, तो ये ट्रू हो गया।
ये ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा भैया, सीधे इस इल्सिफ वाले स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है, क्या लिखा है, प्रिंट एफ ग्रेड इज इक्वल टू ई। ठीक है, सपोज सबसे पहले आप क्या एक मैसेज देते हो, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आप इंटर करते हो 55, उसके बाद सीधे आपका मैसेज प्रिंट होगा भैया क्या, ग्रेड इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल क्या इल्सिफ वाले पार्ट पे जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो भैया हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी पहले ही हमारा स्टेटमेंट एक सही हो चुका है। अब हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, क्या फिर से इल्सिफ पे जाएगा, नहीं, इल्स पे जाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि भैया ये जब हमारा एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यह चेक करेगा कि क्या बोलते हैं, इसके बाद अगर कोई हमारा क्या है स्टेटमेंट एक्स है, स्टेटमेंट एक्स मतलब जो इस लूप के बाहर हो, ठीक है, उसे प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सिर्फ इसी को प्रिंट कर दिया और आपको ये मैसेज मिल गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर हम एक छोटे से एग्जांपल की और बात कर लें तो ये आया है कि सपोज़ आपको क्या करना है, आप ना यूज़र से बोलते हैं भैया कि आप ना कीबोर्ड से एक नंबर इंटर करो। ठीक है, आपको क्या लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं। एक अगर यूज़र अपने कीबोर्ड से 1 प्रेस करता है तो आप बताओगे कि आपने प्रेस किया है रेड। ठीक है, आपने चूज़ किया है रेड कलर। अगर 2 तो ग्रीन। ठीक है, अगर 3 तो क्या हो जाएगा, ब्लू। अगर 4 तो क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंडीशन गिवन होगी, कंडीशन को चेक करेगा भैया यूज़र सबसे पहले कि क्या जो आपने चॉइस लिया है। ठीक है, आप मान लो एक चॉइस नाम का वेरिएबल बनाते हो, आप चॉइस में चेक करते हो क्या चॉइस इज इक्वल टू 1 है। अगर 1 हुआ ट्रू तो आप प्रिंट कर दो क्या, रेड। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर से आप क्या करोगे, चेक करोगे क्या इल्सिफ में कि चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर 2 हो गया तो आप क्या करोगे, अगर ये ट्रू हो गया तो फिर से आप प्रिंट कर दोगे क्या, ग्रीन। अगर ये फॉल्स हो गया तो आप क्या प्रिंट कर दोगे, सॉरी, अगर ये फॉल्स हो गया तो आप फिर से चेक करोगे क्या चॉइस इज इक्वल टू 3। अगर 3 है, अगर ये ट्रू हो गया तो 3 पे क्या प्रिंट करना है आपको, ब्लू। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया तो आप क्या चेक करोगे फिर से, क्या इफ चॉइस इल्सिफ चॉइस इज इक्वल टू 4। अगर 4 है, ट्रू हो गया तो आपको क्या प्रिंट करना है कि आपने जो कलर लिया वो येलो लिया। अगर ये फॉल्स हो गया तो आपके बाद कोई और क्या बोलते हैं, अगर आपने सपोज कोई और स्टेटमेंट लिखे हैं, सपोज आपने बाद में एक स्टेटमेंट लिख रखा है क्या, यू डन योर वर्क। ठीक है, प्रिंट एफ का फंक्शन लगा के आपने लिख रखा है कुछ क्या, यू डन योर वर्क। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाएगा, ये आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, लैडर एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।